नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान यहया सुल्तान। नाजरीन आज हंदवाड़ा में इदारा तहकीक व अदब यानी कि एक अदबी तंजीम की जानिब से एक अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस कॉन्फ्रेंस में अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की भारी तादाद ने शिरकत की। यानी इसमें वो लोग थे जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, यानी कि कुछ अच्छे काम किए हैं। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का मकसद और मुद्दा ये रहता है कि समाज में ऐसा पैगाम जो है आम हो जाए कि समाज की बेहतरी के लिए लोग काम करें और दूसरा समाज को बुराइयों से पाक रखना है। इस हवाले से भी इस अदबी कॉन्फ्रेंस में आज बात हुई। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदब से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम शख्सियत गुलजार जाफ़र साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस अदबी कॉन्फ्रेंस का मकसद और मुद्दा और आवाम तक क्या ख़ास पैगाम आप अपनी तरह से पहुँचाना चाहते हैं। शुक्रिया जनाब। आज जो तकरीब अदबी नशस्त यहाँ मुनक्किद हुई बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में, इसका एहतमाम किया था इदारे तहकीक व अदब जम्मू कश्मीर ने, और इसमें भारी पैमाने पे ज़िले कुपवारा के शायरों और अदीबों और समाज के मुख्तलिफ तबकों के साथ वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। तो पहले मैं ये अर्ज़ करूं कि यहाँ कुपवारा में एक मारूफ फलाही शख्सियत थी, समाजी कारकुन थे वो, और एक अच्छे उस्ताद भी थे, जनाब गुलाम अहमद कुम्हार साहब। तो ये उन्हें खराज तहसीन अता करने के लिए मुनक्किद की गई थी ये तकरीब, क्योंकि पिछले साल वो वफ़ात पा गए हैं। लेकिन साथ साथ ये महसूस किया जा रहा है कि नौजवानों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि उन्हें समाज के तईं अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार होना है, और अदब, अदबी तंजीमें, अदबी हल्के इसमें एक मुवस्सर रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी और समाज का एक गहरा रिश्ता होता है। अदब समाज का ही आईना होता है और अदब को सामने आना है समाज की सही अक्कासी करने के लिए, और जो समाज को दरपेश मसाइल हैं, जो मामलात होते हैं, उनके लिए लोगों को तैयार करना। अदब का काम सिर्फ हवाई किले तामीर करना नहीं होता है। अदब का काम होता है समाज में झांक कर ये देखना कि हमारा समाज कहाँ तकाजा कर रहा है, क्योंकि हमारे समाज में बेवाएँ हैं, हमारे समाज में मसाकीन हैं, हमारे समाज में गुरबा है, उनके हुकूक हैं, उनके लिए लोगों को मतलब ज़हनी तौर तैयार करना। एक पैगाम दिया गया आज नौजवान नस्ल को कि वो मनफी रुझानात से दूर रहें और पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली समाज के लिए वो अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हो जाए। तो ये भी एक अहम ऑब्जेक्टिव था जहाँ तक आज की इस अदबी तकरीब का, इस अदबी नशस्त का ताल्लुक़ है। हमारे साथ हैं अरशद मोहिद्दीन साहब। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया, तो क्या ख़ास पैगाम रहता है इस अदबी कॉन्फ्रेंस में। सुल्तान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। आज की जो यहाँ पर तकरीब मुनक़्क़द हुई है, ये यहाँ के एक मारूफ उस्ताद, एक मारूफ सोशल वर्कर, एक समाजी कारकुन, एक यतीम ट्रस्ट के जो अहम ट्रस्टी थे और हंदवाड़ा में बानी मुबानी थे, इनके हवाले से आज की तकरीब का इनेकाद किया गया है। क्योंकि इनका इंतकाल पिछले साल हुआ था और उनका जो इंतकाल हुआ है उससे एक खला पैदा हो गया है। उस खला को कैसे हम पुर करेंगे, इसीलिए इन तकारीब का इंतज़ाम किया जाता है, ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है उन तक ये मैसेज पहुंचाई जाए, उनका तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, जिन्होंने यहाँ समाज के लिए काम किया है, उस काम को हमें आगे ले जाना है। और अदब बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि रसूल ने फरमाया है कि इन्ना मिन अश-शि'र हिकमा व इन्ना मिन बयान सहरा। ये शेर और जो नसर होता है, नसर, इसके ज़रिए बात ज़्यादा मौसर अंदाज से पहुँचाई जाती है। और आज की तकरीब का मकसद यही था कि हमारी जो नई जनरेशन है, उस जनरेशन को किस तरह से आगाह किया जाए, कि उनको किस तरह से उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए। आगे जो हमारा फ्यूचर है वो कैसा शारक दिखता है, उसको ब्राइट कैसे किया जाए, इसके लिए हमें इन्हीं शख्सियात से इस्तेफादा करना चाहिए और उनके नक्श कदम में चलना चाहिए, क्योंकि आगे आपके पीछे छोड़ जा अपनी यादों के नकूश आने वाले काफिलों के रहनुमा बन के चलो।
अदबी तंजीमों की जानिब से अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद रहता है बिल्कुल। जिसमें अहम शख्सियात रहती हैं, तो ख़ास क्या पैगाम जारी हो जाते हैं जिसमें माशरे में बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, एक ख़ास पैगाम जारी होगा? क्या इस पे आप किस तरह काम करते हैं और क्या ख़ास पैगाम जारी रहता है? मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम काम करते हैं जिनमें सोशल इवल जो है, समाज में जितनी बुराइयां फैलती हैं उस पर हम काम करते हैं, नशावर चीज़ों पर, और इसी तरह बहुत सारे जो समाजी बिदात है, समाजी नासुर है, अदबी ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी हिस्सा लेती हैं और इसमें भी काम करते हैं। शायरी और नसर और नज़म के अलावा भी हम ये काम करते हैं और इंशाअल्लाह रहमान अच्छा चल रहा है। और बड़ी बड़ी शख्सियत, जैसे आज हमने कुमार साहब की शख्सियत को यहाँ पर उजागर किया है, और ये हम इन जैसी शख्सियत जिन्होंने कौम को कुछ अच्छा दिया हो, जिन्होंने कुछ नाम किया, जिन्होंने कुछ अच्छा किया हो कौम के लिए, तो इन शख्सियात को हम लोगों के सामने लाते हैं, इनको मुतारिफ करते हैं, जो लोगों तक पहुंचकर इनकी जो शख्सियात है उनका नाम लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग इनके बारे में बाखबर है कि इन्होंने क्या क्या काम किया है, और नई नस्ल इस पर काम करे, इन जैसी शख्सियात को देखकर वो उनको अपना आइडियल और उनका आइकन बनाए ताकि वो भी अच्छे कामों में लग जाए। शुक्रिया। आज जिस तकरीब का यहाँ पर इनेकाद हुआ था, तो इस तकरीब का ख़ास मकसद क्या था, किस तरह का पैगाम जारी हुआ? इस तकरीब का मकसद ये था कि जनाब अलहाज गुलाम अहमद कुमार साहब, जो यतीम जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ हैं, बानी मेंबर हैं, उनके शख्सियत और उनकी जो कंट्रीब्यूशन, उनके कारनामे जो है के मतलब एक सेमिनार का हमने यानी इदारे तहक़ीक़ात जम्मू कश्मीर की तरफ से इनेकाद किया, और उनकी शख्सियत के जो मुख्तलिफ गोशे हैं, जो मुख्तलिफ पहलू है, उन्हें उजागर करने के लिए हमने कई बड़े दिग्गज स्कॉलर्स को यहाँ मदऊ किया था, जिनमें डॉक्टर रियाज तौहीदी, डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन यूतू, गुलाम सुल्बानी साहब, और भी बहुत सारे मतलब जनाब गुलजार जाफ़र साहब हैं, फाइक मकबूल साहब हैं, जावेद इकबाल बावरी साहब हैं, और भी बहुत सारे उदवा और शौरा को हमने मदऊ किया था, तो ताकि उनकी शख्सियत के जो पहलू हैं, रोशन पहलू हैं, उनको उजागर किया जा सके और आवाम तक उनकी पूरी शख्सियत को ये रोशनास किया जाए, क्योंकि उन्होंने यतीम ट्रस्ट में जो कार्य है नुमायाँ अंजाम दिए है, खासकर उन्हें जो यतीमों की कफ़ालत की है, मुहताजों की कफ़ालत की है, जो समाज के पिछड़े तबके हैं उनकी खिदमत की है, उनका ख्याल रखा है हमेशा। हुई इस तकरीब का मकसद मुद्दा और ख़ास तौर पर जो अदीबों की तंजीम या कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें क्या ख़ास पैगाम जो है आवाम के नाम रहता है? यहाँ पर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बड़ी अदबी अंजुमन इदारे तहक़ीक़ अदब जम्मू कश्मीर ने एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया था, एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया था, और इस सेमिनार का मकसद यही था कि जो मरहूम अलहाज गुलाम अहमद कुमार साहब ने जो काम किया है जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट हंदवारा के लिए, यानी उसने जो गुलिस्तान बनात एक यतीम खाना कायम किया था, और इसमें जो बच्चियाँ परवरिश कर रही है, तो इस मिशन को आगे इस मिशन को आगे लेने के लिए ये तकरीब हुई है, और इसके लिए खराज तहसीन पेश किया गया। और इस जैसे कि ये प्रोग्राम जो मुनक़्क़िद हुआ, इसका यही पैगाम है कि जो उस मरहूम गुलाम कुमार ने जो काम किया है हमारे लिए मशअल रहा है, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, खासकर जो नौजवान नस्ल है उनको भी आगे आना चाहिए इस मिशन को पाई तकमील या आगे लेने के लिए, क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत है।